Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 11th, and as all of you know that we are dealing with the chapter motion of center of mass and rigid bodies. And our today's topic is forms of moment of inertia. तो moment of inertia मैंने आपको पढ़ाया है. मैंने आपको ये भी बताया है कि moment of inertia plays the same role as inertia plays in linear motion. Moment of inertia plays the same role in rotational motion as is played by this inertia, inertia or mass in this ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन. जो लीनियर मोशन में मास का रोल होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पे. जिस बॉडी में जितना भी ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना उसको रोकना मुश्किल होगा या उसको रोटेट करना मुश्किल होगा. ये याद रखना. जितना बॉडी में मास ज्यादा होगा उतना उसको हिलाना मुश्किल होगा, या अगर ट्रक रोड पे बैठे उसको हिलाना मुश्किल होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है, और अगर वो चल रही है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसमें मास ज्यादा है. ये रात याद रखना. इसी तरह अब जो बॉडी रोटेट कर रही है या जो बॉडी रोटेट हम जिस बॉडी को हम रोटेट करना चाहते हैं तो उसको रोटेट करना मुश्किल हो जाएगा, या अगर वो रोटेट कर रहे हैं तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा अगर उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा. तो आपको सिर्फ ये देखना है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. एक बॉडी है, वो दोनों दो बॉडीज है मेरे पास, दोनों रोटेट कर रहे हैं. एक में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 10 है, दूसरे में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 20 है. ठीक है. तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप किसको रोकेंगे, किसको रोकना आसान होगा. जिसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 है क्योंकि उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है. जिसके पास ज्यादा है, उसको रोकना मुश्किल होगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने ये भी बता दिया आपको कि ये दो चीज पे डिपेंड करता है. एक मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास कितना है. दूसरा जो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे उसकी डिस्टेंस कितनी है. एक्स ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस कितनी. तो इसीलिए लिखा मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इट इज डिनोटेड बाय आई एंड इट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय. एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन, जो हमने पढ़ा है. ठीक है. Now there are important terms on moment of inertia which enables us to calculate the moment of inertia of a body about an axis if the moment of inertia of some other axis is known. For example, हमारे पास एक बॉडी है. ठीक है. फॉर मैं आपको समझाऊंगा, बाद में आपको आगे भी समझ में आ जाएगा. ये मेरे पास टेनिस बॉल है. ठीक है. अब इसके अंदर मैंने एक नीडल घुसाई यहाँ से सेंटर से. ठीक है. तो इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, इसको इस इन दिस डायरेक्शन से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. इस तरह मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ इस एक्सिस से. अब मैंने ये एक्सिस बाहर निकाली, ये सुई बाहर निकाली, ये नीडल बाहर निकाली. मैंने इसको यहाँ पे ये लगाई. कहाँ पे लगाई? साइड में टेंजेंशियल. टेंजेंशियल मैंने इसको लगाई. अब यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ. ठीक है. यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ. तो फिर मैं मुझे देखना है कि अगर मुझे ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो मैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ. Yani if a moment of inertia of a body about some axis is given, then we can calculate the moment of inertia of the body about some other axis. अगर हमारे पास एक एक्सिस के बारे में, यहाँ पे एक जो एक्सिस है दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, द अदर एक्सिस टचेस द बॉडी टेंजेंशियली. ठीक है. तो अगर एक का पता मुझे है तो दूसरा का मैं निकाल सकता हूँ. इनमें से अगर एक का मुझे पता है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर एग्जाम्पल जो सेंटर ऑफ the body, the x which passes through the center of the body, if its moment of inertia is given, then I can use terms of this moment of inertia to calculate the moment of inertia about the axis which touches it tangentially. ठीक है. तो ये मैं ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि जो थॉर्म्स हैं वो हमें एनेबल करते हैं, वो हमें इस चीज के लिए तैयार करते हैं कि अगर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम एक्सिस दिया हुआ है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम अदर एक्सिस निकाल सकते हो. ठीक है. रोटेट करना है. अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ, यहाँ पे मैंने जो ये नीडल है विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द टेनिस बॉल एंड अदर विच टचेस द टेनिस बॉल टेंजेंशियली, अगर इनको रोटेट करोगे, ज्यादा रोटेट कौन करेगा, ये आपके लिए सवाल है, ये खुद करना है. मुझे मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है, जो आपका व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में, उसमें आप लिखना किसके टेनिस बॉल कहाँ पे ज्यादा तेज रोटेट करेगा, अबाउट द एक्स विच पास थ्रू सेंटर और अबाउट द एक्स विच टच इट टेंजेंशियली. ये आपके लिए सवाल है. आप खुद घर में करना प्रैक्टिकली, फिर मुझे बता देना.
So there are two important terms of moment of inertia. ठीक है? So one is called theorem of parallel axis and the other is called theorem of perpendicular axis, and they are very important as far as your examination is concerned. Examination में definitely इनमें से एक theorem आती है, ये याद रखना। ठीक है, ये थॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो फिर हमने इनकी एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं, वो इंशाल्लाह कल के चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे वाले आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम अप्लाई करेंगे। फिर आप देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला कि मुझे ये टेनिस बॉल है, दैट इज स्फेरिकल शेल, हॉलो शेल। ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स व्हिच पास थ्रू सेंटर इज गिवन। तो आई विल यूज दीज थॉर्म्स टू कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स व्हिच टच टेंजेंशियली। दैट वी विल डू इंशाल्लाह इन द coming lecture, but in today's lecture I am going to give you the statement of these forms and the proof of these forms. ठीक है? Now first form क्या state करते हैं? It states that moment of inertia of a rigid body of जो पड़े हैं, ठीक है, जिनको अगर हम प्रेस करेंगे तो वो डिफॉर्म नहीं होते और उनकी जो इंटरमॉलिक्यूल्स वो भी चेंज नहीं होते, उनको रिजिड बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टिक का होगा या वुड का होगा या आयरन का होगा, जो भी ये होगा। It states that moment of inertia of a rigid body uh, about any axis, the axis which passes through it, touches it tangentially, is equal to its moment of inertia about an axis, parallel axis, through its center of mass. तो जो सेंटर ऑफ मास का है ना, जो मैंने अभी दो एक्सिस बनाई, विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, इसके मोमेंट के बराबर होगा प्लस, और उसको ऐड क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आई है, ये हो गया आई जो मुझे निकालना है, ये है मुझे दिया हुआ है आई सी एम, ये आई सी एम है। ठीक है, ये मुझे सॉरी ये नहीं लिख रहा है, आई आई सी एम दिया हुआ है। ठीक है, तो जब मुझे आई सी एम दिया हुआ है, फॉर अभी आई सी एम इज 10। ठीक है, तो एम इज द मास ऑफ दिस बॉडी, इसका मास कितना होगा, ये एम होगा, कैपिटल एम। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस, जो अब मैं यहाँ से एक्स और डालूंगा यहाँ पे, विच पास दिस इज द एक्सेस जो आई सी एम है, ये वाला है, ये एक्स मैंने अब एक ही बॉडी में बनाई, ये एक्स मुझे पता है। ठीक है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी आर, दैट इज कैपिटल आर। ये अब कुछ बुक्स में अब एच भी देखोगे, एच भी लिखा होगा कहीं पे। ठीक है, तो एम और आर की स्क्वायर निकालें। फॉर एग्जांपल, अब आई सी एम वाज 10, आई सी एम वाज 10, mass of the body was 5, and the distance between this ICM and I, these two axes is say 2। तो आपको फिर R का वैल्यू 2 देना है, M का वैल्यू 5 देना है और ICM का वैल्यू 10 देना है। तो ऊपर जब आप देखोगे, इट विल बी 10 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 5 हो गया 20, 10 प्लस 20 हो गया 30, सो आई विल बी 30। अगर आई सेम 10 है, देन आई विल बी 30। जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज दिए हैं, जो डिस्टेंस आर मैंने रखे वो 2 मीटर के रखे, मास एम जो ऑफ द बॉडी वो मैंने 10 kg का रखा है। ठीक है, तो तब निकलेगा ये। अब हम ये प्रूव करेंगे, और आपको सिर्फ स्टेटमेंट ये याद रखना, आई इज आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। व्हाट इज आई सी एम? इट इज द moment of inertia of the body about the axis which passes through its center of mass, and m is the total mass of the body, and r square is the distance between the center of mass and the other axis। ठीक है, parallel axis, ये parallel भी है, ये देखिए इसलिए इनको parallel, इसको फॉर्म ऑफ parallel axis भी बोलते हैं, because these two axes are parallel, वो एक दूसरे को parallel भी है। ठीक है, now consider a rigid body of mass m, let AB is the axis passing through the center of mass। यहाँ पे जो है ये AB है, यहाँ पे मैंने जो फिगर में बताया, ये दिस इज द AB एक्सिस, ये दिस इज द एक्सिस व्हिच passes through the center of mass। ठीक है, and A dash B dash is the axis at a distance r from AB। ये दूसरी एक्सिस है जो बाहर मैंने रखी है यहाँ पे, ये वाली एक्सिस A dash B dash, it is at a distance r। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने r लिखा, ये the distance between these two axes, it is r, it is और as shown in फिगर, जो मैंने फिगर में लिखा है। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m। अब मैंने एक पार्टिकल लिया यहाँ पे, ये दिस इज द पार्टिकल ऑफ मास m यहाँ पे। ठीक है, एट डिस्टेंस r फ्रॉम ए बी, इसकी डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, ये r है, स्मॉल r है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फ्रॉम ए बी एट डिस्टेंस x, सॉरी
एंड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम a डैश b डैश, और दिस पॉइंट जो ये पॉइंट है इसके बीच में और इस a डैश b डैश के बीच में जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, अब आगे चलिए। लेट ICM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द m अबाउट एन एक्सिस AB, देन जो हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, ICM इज इक्वल टू mr स्क्वायर, जो मैंने आपको पढ़ाया, समेशन और mr स्क्वायर। Now, if I is the moment of inertia of m about an axis a dash b dash, then I will be equal to m mass, तो m ही है उसका पार्टिकल का m मास है। ठीक है, अब डिस्टेंस कितने है उसको a dash b dash है, वो है x, so it will be x square। यहाँ पे डिस्टेंस a b से जो r है, it is the distance of m from a b, therefore मैंने यहाँ पे r यूज किया है, and this is the distance, x is the distance of m from a dash b dash, इसलिए मैंने यहाँ पे x यूज किया है। ठीक है, ये डिस्टेंस देखना होता है जिस पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। अब एक्स अगर आप देखोगे फिर से, इट इज इक्वल टू आर प्लस एच। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू आर प्लस एच, तो एक्स का वैल्यू मैंने आर प्लस आर, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू आर प्लस आर, आप वहाँ पे फिर में देख भी सकते हो। एक्स जो है ना, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड ए डैश बी डैश, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड ए बी, एंड कैपिटल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इसलिए वहां से आपको पता चल जाएगा एक्स जो है दैट इज इक्वल टू आर प्लस आर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, दिस इज आर स्क्वायर प्लस टू आर आर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने लगाया, फिर ई एम से मैंने सबको मल्टीप्लाई किया, ई एम आर स्क्वायर बन जाएगा, फिर ई एम आर कैपिटल आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, देन इट विल बी टू एम आर आर। ठीक है, यहाँ पे अब ये ई एम आर स्क्वायर हो गया, समेशन एम आर स्क्वायर हो गया, फिर समेशन आर स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला है, तो समेशन अंदर, समेशन के अंदर सिर्फ मास रह गया एम, एंड आर क्योंकि आर कांस्टेंट है, ठीक है, उसको मैंने बाहर निकाला है, तो अंदर रह गया एम आर। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना, ये है आईसीएम जो मैंने ऊपर लिखा है इक्वेशन 1 में, समेशन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आईसीएम। ठीक है, तो ये समेशन और एम का मतलब टोटल मास ऑफ द बॉडी, दैट इज कैपिटल एम। ठीक है, समेशन स्मॉल एम का मतलब हो गया टोटल मास ऑफ द बॉडी, उस टोटल मास हमने एम कैपिटल एम रखा है, तो इट इज आर स्क्वायर एम। और अब ये जो है समेशन एम आर, ये जीरो के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, समेशन एम आर किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। therefore I will be equal to ICM plus MR square, so ये हमने प्रूव किया है फर्स्ट लॉ। अब हम सेकंड लॉ की बात करेंगे। व्हाट इज सेकंड लॉ, theorem of perpendicular axis, ये theorem of parallel axis और theorem of perpendicular, it states that the moment of inertia of a प्लेन लेमना हो गया जो आपके पेपर का शीट होता है वही। ठीक है, about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of the moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes in its plane and intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through the uh, perpendicular axis passes through the intersection of, or passes through this point O। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब हो गया आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अगर आप आई एक्स लिखोगे देन आई एक्स विल बी इक्वल टू आई जेड प्लस आई वाई, और आई वाई विल बी इक्वल टू आई जेड प्लस, इसमें से दो जो है, यहाँ पे देखिए आपको क्या लाना, एक पिन लानी है। पहले आपको जो आप बनाते हो, आप सॉरी आप बनाते हो ना वो पेपर पे, जब ग्राफ बनाते हो तो आप एक्सेस डालते हो, ये हो गया एक एक्सेस इस तरह, एक एक्सेस इस तरह, अगर ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको पिन लगानी है पेपर पे, अपने पेपर पे पिन लगानी है, वो होगी जेड एक्सेस, ये याद रखना। अब मैं जेड एक्सेस यहाँ पे कहाँ से बनाऊंगा, तो जो वहां पे बनाया तो वो मैंने यहाँ पे, यहाँ से लिया है, ये जेड एक्सेस है। ठीक है, सॉरी, ये जेड, ये वाई एक्सेस लिया है वहां पे, और ये जेड लिया है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले आपको वही जो मैंने बताया आपको, आप पहले वो एक्स एक्स वाई एक्स बना किस पे, अपने पेज पे। ठीक है, उस पे पिन लगाओ। अगर आप पिन के इर्द गिर्द अपने पेपर को रोटेट करोगे, ठीक है, तो वो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शीट ऑफ योर पेपर अबाउट जेड एक्सिस।
अबाउट जेड एक्स। फिर से मैं बताता हूँ, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओ अपने पेज पे, ठीक है। जो ओरिजिन है वहां पे पिन लगाओ, यहाँ पे ये जो ओरिजिन है ये ओ, यहाँ पे आप पिन लगाओ, ठीक है। उस पिन के इर्द गिर्द अपने पेज को घुमाओ, तो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पेज ऑफ योर पेपर अबाउट, सॉरी, शीट ऑफ योर पेपर, शीट ऑफ योर नोटबुक अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे उसके इर्द गिर्द कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर अब आप उसको एक्स एक्सिस की, जो एक्स एक्सिस है दैट इज ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, वाई एक्सिस इज आल्सो ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है, बट जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो पेपर के मतलब के बदले आप यहाँ पे लेमना यूज करो, तो इट आप बोलोगे एक्स एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ द लेमना, वाई एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ द लेमना एंड जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेमना, ठीक है। तो अब अगर एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द घुमाओगे उधर भी उसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। अगर आप वाई एक्सिस के इर्द गिर्द घुमाओगे वहां भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। लेकिन ये बोल रहा है जो आई जेड का होगा, जो आई जेड होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्स, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ आई वाई प्लस आई एक्स, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस उनके सम के बराबर होगा, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करेंगे। कंसिडर ए लेमिना ऑफ मास एम, फिर से हमने एक लेमिना लेना है, एक शीट लेना है, ठीक है। अब ये रिजिड शीट लेना है आप, ठीक है। मान लीजिए ये आयरन का है, जो ये लेमना ये आयरन का बना हुआ है, ठीक है। कागज का शीट करनी है, लेमना किसका है, आयरन का बना हुआ है, तो उसका मास एम है। लेट ओ जेड इज द एक्सिस परपेंडिकुलर टू, जो मैंने यहाँ पे बताया भी आपको, ये दिस इज ओ जेड एक्सिस, दिस वन ओ से जेड तक, ठीक है। दिस इज ओ वाई एक्सिस, ओ से वाई तक, एंड दिस इज ओ एक्स एक्सिस, ठीक है, ओ से एक्स तक। प्लेन ऑफ लेमना एंड ओ एक्स एंड ओ वाई आर द एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएंगे। ये हमें पता है एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके एक दूसरे के साथ कितने बनाए, 90, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इन द प्लेन ऑफ लेमना, वो लेमना के प्लेन में है, वो हमें पता है, दे आर इन द शीट ऑफ पेपर। वो परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, वो शीट ऑफ पेपर में ही होते हैं। यहाँ पे शीट ऑफ लेमना, प्लेन ऑफ लेमना में होते हैं। ओज और ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच, तो हमें पता है एक दूसरे के साथ सारे 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, एज शोन इन फिगर। लेट द लेमना कंसिस्ट ऑफ एन पार्टिकल्स, अब हम एज्यूम करते हैं जो लेमिना है इसमें एन पार्टिकल्स है, ठीक है। अब उसमें से मैंने एक पार्टिकल लिया जो जिसका मास m1 है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पार्टिकल है एट पॉइंट पी, यहाँ पे पॉइंट पी है, ये याद रखना। वहाँ पे एक मास पार्टिकल लिया मैंने जिसका मास m1 है। कंसिडर पार्टिकल ऑफ मास m1 लोकेटेड एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस r1, तो ये z एक्सिस से r1 है, z एक्सिस से, याद रखना। x एक्सिस से इसके डिस्टेंस जो है वो x1 है, और y एक्सिस से y1 है। लेकिन z एक्सिस से मैंने z1 नहीं लिखा, आप चाहो तो z1 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा r1, z1 के बदले जो r1 है यहाँ पे, इसके बदले आप चाहो तो z1 भी लिख सकते हो, ठीक है। सो व्हाट इज z1? z1 इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल m1 फ्रॉम oz axis, x1 is the distance of particle m1 from x axis. Similarly, y1 is the distance of particle m1 from oy axis, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट्स बन गए, लेट x1 y1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, जहाँ पे मैंने पॉइंट p पे मैंने किसके रखा है, पार्टिकल ऑफ मास m1 को रखा है। देन r1 स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू bs स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उस हिसाब से बनता है r1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल m1 अबाउट oz एक्सिस इज गिवन बाय, उसका मैं रखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक पार्टिकल तो आई जेड का लूंगा मैं, लेकिन आई जेड वन के लिए ये मास पार्टिकल मास एम वन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फार्मूला वही है एम वन आर वन स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है इनर्शिया, इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, वही फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। तो आई जेड वन विल बी इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर। आप चाहो अगर आप आर वन नहीं लिखोगे तो जेड वन लिखना, फिर आप लिखोगे एम वन जेड वन स्क्वायर, ठीक है। तो अब फार्मूला से आर वन स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, तो आर वन स्क्वायर के बदले मैंने यहाँ पे लिखा इस आर वन के स्क्वायर, ठीक है। पहले मैं बताऊंगा फार्मूला मैंने ये यूज किया है, आई इज इक्वल टू इनर्शिया इज इक्वल टू मास एम और आर स्क्वायर, फार्मूला है हमारे पास, आर इज द डिस्टेंस, ठीक है। अब जेड एक्सिस से डिस्टेंस पे आर रखा है, आर वन पार्टिकल एम वन का रखा है, आर वन पार्टिकल एम टू का रखेंगे, आर टू पार्टिकल एम थ्री का रखेंगे, आर थ्री सो ऑन इसी तरह। तो मैं अभी एक पार्टिकल करने ले रहा हूँ, तो आई जेड वन मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल एम वन अबाउट जेड एक्सिस इज गिवन बाय एम वन आर वन स्क्वायर, फार्मूला मैंने यूज किया है।
अब आर वन स्क्वायर मैंने पाइथागोरस था जो ऊपर यूज किया, आर वन स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। सो m1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, फिर m1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल बी m1 x1 स्क्वायर प्लस m1 y1 स्क्वायर। सिमिलरली अब आप i z2 दूसरे पार्टिकल का निकालेंगे, फिर z3 निकालेंगे, फिर zn निकालेंगे, तो z2 का बन जाएगा m2 r2 स्क्वायर, तो वो बन जाएगा लास्ट में m2 x2 स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर, where r2 is the distance of the particle m2 from o z axis, इसी तरह r3 is the distance of the particle m3 from o z axis, so on so on। अब I z is equal to mn rn square, ठीक है, so that will be mn xn square plus mn yn square, where rn is the distance of particle mn from o z axis। अब total moment of inertia of the lamina about o z axis total कितना होगा, I z will be equal to I z1 plus I z2 plus so on। ये जो मैंने 1 1 लिखा है ये z के नीचे भी लिखना, ठीक है, चलो जहाँ पे यहाँ ऐसी भी लिखोगी तो कोई बात नहीं, ठीक है, आई जेड एन, ठीक है, आई जेड विल बी आई जेड वन प्लस आई जेड टू प्लस वन आई जेड एन। अब आई जेड वन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया मैंने एम वन एक्स वन स्क्वायर प्लस एम वन वाई वन स्क्वायर, ठीक है, ये आई जेड वन का वैल्यू है, ये आई यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, इट इज एम टू, टू नीचे है और अब ये वाई स्क्वायर है, एम टू वाई टू स्क्वायर है ये, ठीक है। सिमिलरली इट इज यहाँ पे भी एम एन वाई एन स्क्वायर जो है वो गलत हो गया, तो वो खुद लिखना है यहाँ पे भी इसको स्क्वायर है, ठीक है, एम एन वाई एन स्क्वायर, तो ये इसका हो गया अलग। अब फिर मैंने एक्स वाले एक ही जगह पे लिखे हैं, ठीक है, एम वन एक्स वन स्क्वायर एम टू एक्स टू स्क्वायर ये मैंने एक डब्बे में लिखे हैं, और वाई वन वाले मैंने एक डब्बे में लिखे, एम वन वाई वन स्क्वायर प्लस एम टू वाई टू स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया आई एक्स वन एम वन एक्स वन स्क्वायर, जिस तरह आप ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने अगर आप यहाँ पे आर वन के बदले जेड लिखोगे तो ये बन जाएगा एम वन जेड वन स्क्वायर, वो हो गया आई जेड वन, ठीक है, अगर आप आर की जगह लिखोगे एक्स तो ये बन जाएगा एम वन एक्स वन स्क्वायर, तो वो बन जाएगा आई एक्स वन, इसलिए मैंने इस एम वन एक्स वन स्क्वायर के बदले लिखा है आई एक्स वन, एम टू एक्स टू स्क्वायर के बदले लिखा आई एक्स टू सो वन आई एक्स एन, इसी तरह वाई वन ये एम वन वाई वन स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लिखना मेहरबानी करके, तो एम वन वाई वन स्क्वायर विल बी आई वाई वन, ठीक है, एम टू वाई टू स्क्वायर विल बी आई वाई टू एंड एम एन वाई एन स्क्वायर विल बी आई वाई एन, ठीक है। अब दिस इज द टोटल, इस तरह ये फार्मूला अब आप यहाँ पे देखिए जो मैंने ऊपर यूज किया, आई जेड इज इक्वल आई जेड वन प्लस आई जेड टू प्लस सो ऑन आई जेड एन, therefore आई एक्स विल बी इक्वल टू आई एक्स वन प्लस आई एक्स टू प्लस सो ऑन आई एक्स एन, so this is आई एक्स और this is आई वाई, जो मैंने यहाँ पे लिखा आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स वन प्लस आई एक्स टू प्लस सो ऑन आई एक्स एन, and iy is equal to I1 plus y1 plus I1 y1 y2 plus I1 3 plus 1 IYN, ठीक है, तो इस तरह से ये भी प्रूव हो गया। इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे हम applications of these forms, that is parallel theorem and perpendicular theorem, ठीक है, थैंक यू।